नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल प्रयास आप तक में। दोस्तों, आज का विषय गंभीर भी है लेकिन आज के चलन में है। इसको कैसे संभाला जाए ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बन सकती है। दोस्तों, कल एक बच्चा मिला। बच्चा क्या, एक यंग लड़का है, तकरीबन 22-23 साल का। और वो जो है परेशान था बहुत ज़्यादा। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या दिक्कत है तुझे? तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, ज़िंदगी जैसे जिंदा लाश बनकर रह गई है। मैंने कहा बात क्या है? तो बताने से इनकार करना चाह रहा था, बट इशारों इशारों में समझ में आया कि वह किसी रिलेशनशिप में था किसी लड़की के साथ। शायद उनका ब्रेकअप हो गया हो या ऐसा कुछ ज़रूर रहा होगा। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा प्यार करना ही है तो माँ बाप से करो, परिवार से करो, भाई बहन से करो। और जहाँ पे तुम एक राजा बन के रह सकते हो, जिंदा लाश बनने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पर। तो उसने जवाब दिया कि सर, उस शख्स का क्या जिसके साथ हमने जीने की कसमें खाई थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा रफली बोला, लेकिन शायद मैंने जायज़ कहा। मैंने कहा बेटा वो शख्स नहीं, वो तुम्हारा सेक्स का लगाव है जो शायद कुछ दिनों बाद ख़त्म हो सकता है। तो वो थोड़ा सा गुस्सा सा हुआ लेकिन शांत रहा, क्योंकि मुझे जवाब नहीं दे पाया। बोला कि ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। फिर मैंने उसको बहुत सारे तरीक़ों से समझाने की कोशिश करी कि बेटा ज़िंदगी एक शख्स के प्रति ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तभी है जब हम जिंदा हैं। और इस छोटी सी मुलाकात से मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए, चूँकि आजकल बहुत सारा ऐसे समाचार आते रहते हैं टीवी पर, रेडियो पर। रेडियो पर तो कम कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि बच्चे रिलेशनशिप का जो शब्द है इस पे काफ़ी आतुर हैं। मेरा रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप, या ऐसी तमाम बातों पर ज़्यादा फोकस कर बैठे हैं, बजाय कि अपनी शारीरिक मानदंड, मानसिक मानदंड को विकसित करने के। तो चिंता का विषय है मेरे हिसाब से, और शायद सामाजिक रूप से भी ये चिंता का विषय है। लेकिन किया क्या जा सकता है, सवाल ये बनता है। किया जा सकता है बहुत कुछ मित्रों, बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस वही सारे पुराने मानदंड हमें अपनाने पड़ेंगे जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे माँ बाप ने हमें समझाए, हमें बताए कि जीवन एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका लगाव किसी से बन सकता है, आपको कोई अच्छा लग सकता है, लेकिन आप उसी को दुनिया मान के बैठ जाएं कि वो नहीं तो मैं नहीं, तो ये तो बहुत बहुत बड़ी गलत बात है। और इसी के चक्कर में बहुत सारे अपराध भी पनप रहे हैं, खासकर युवाओं में, किशोरों में। एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने की भावना उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते कभी कभार एक दूसरे का मर्डर यानी कि हत्या तक कर दी जाती है। और आजकल अभी कुछ 1-2 सालों में किशोरों की लिप्तता ज़्यादा ही सामने आ रही है किसी के मर्डर में, चाहे वो अपने किसी करीबी का मर्डर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मर्डर हो, या अपने दोस्तों के लिए किसी का मर्डर करना हो। जैसे अभी ताज़ा तरीन राजा रघुवंशी वाली घटना, उसमें भी लगभग किशोर या युवा ही थे, बिल्कुल नए नए 20-22 साल के आसपास के। उससे पहले की 1-2 घटनाएं और भी हैं जहां पर ये चीज़ सामने आई है। तो सबसे बड़ा जो इसका बैकग्राउंड नज़र आता है वो ये है कि बच्चे अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने मूल्यों से हट करके ये जो एकाकी जीवन की ओर, अपना स्वयं स्वार्थ, अपना शरीर, अपना भौतिक सुख, इसको लेकर जितना जागरूक हो गए हैं, जितना ज़्यादा इसकी ओर बढ़ रहे हैं, अगर इतना हम उन्हें समझा पाएं कि बच्चे अभी ये करने का समय नहीं है, ये तो ज़िंदगी का अंग है, इसको तो आपने अपना जीवन साथी आज नहीं कल तो आपको चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो आप महिला हैं या पुरुष हैं। आपको एक जीवन साथी चाहिए होता है, चाहे वो जिस तरह से पहले अरेंज मैरिज का चलन था, अभी भी काफ़ी परसेंटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इससे भागने की ओर ज़्यादा रहते हैं। और जब हम समाज में पारिवारिक रीति रिवाजों से शादी की व्यवस्था की जाती है तो उससे लोगों में थोड़ा बहुत समय के लिए किसी प्रकार का द्वंद्व चलता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आपस में
एक रूप होकर के फिर उस शादी को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। तो हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं और हमारा जो वैचारिक मूल्य है, हमें उसकी ओर फिर से आगे आने के लिए, आदर्श समाज बनाने के लिए हमें अपनी पूर्वजों की या अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को ना भूलते हुए अपने बच्चों को वो सारे रीति रिवाज या वो सारे मूल्य उनको समझाएं, बताएं, उनको अकेला ना होने दें, उनके साथ खड़े रहें। नहीं तो आगे आने वाला समय, हम लोग तो शायद नहीं रहेंगे कुछ समय बाद, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो आपस में एक नहीं हो पाएगी और एक दूसरे के जान के पीछे पड़े रहेंगे, स्वयं के भी और दूसरों के भी। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि शिक्षित समाज का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को हमें सर्वोपरि रखते हुए अपने सामाजिक मूल्य, अपने मानव सामाजिक मूल्य, अपने शास्त्रों का जो विचार है उन्हें उन तक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। मुझे कल उस बच्चे की बात याद करके थोड़ा सा तकलीफ तो हुई। हालांकि उसने फिर मैंने कहा बेटा इससे आगे भी जिंदगी है, पहले कुछ अपने लिए करो। जब अपना जीवन अपने पैर पर लगेगा, हाँ हम अपने लिए करना शुरू कर दिए हैं, कुछ पैसे बनाने शुरू कर दिए, अपनी जीवन की ज़रूरत की सामग्री उन पैसों से खरीद करके अपना सुख सुविधाएं बनाने लायक योग्य हो जाएंगे, अपने माँ बाप को सुरक्षित रख सकने योग्य हो जाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बन सकते हैं सुख दुख में, तब हम जा करके आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे और वो जीवन बहुत अच्छा होगा। ना कि हम किसी के पीछे अपना समय खराब करें। खासकर ये लव एंगल, आजकल अफेयर और लव, रिलेशनशिप, लिव इन, ऐसे ये 3-4 शब्दों ने बच्चों को के दिमागों को घेर रखा है, बांध रखा है, जैसे हाईजैक कर रखा हो। आजकल एक नया टेक्निकल शब्द भी है, हैकिंग, आई थिंक, यस, हैकिंग, की हैक कर लो, हैक कर लिया गया है। तो इस सोशल मीडिया के दौर में हैकिंग से बाहर निकलिए। हैक करना ही है तो अपने जीवन को हैक करो यार। अपने जीवन को पाने के लिए क्या हैकिंग कर सकते हो उसको करो। मैंने उस बच्चे को समझाया कि बेटा तू कुछ बन सकता है और अपने अंदर एक टारगेट ला, एक मन में ठान कि मुझे 10 साल बाद कम से कम 1-2 करोड़ रुपए का आदमी बनना है। उसके लिए क्या कर सकते हो, कितना कर गुजरने की क्षमता ला सकते हो बिना शर्म लाज किए, उस पर ध्यान करो जो तुम्हें आगे ले जाने की एक डोर बन जाएगी। तो उसने बोला कि सर आप हमारे गुरु हैं, आप ही हमें कुछ समझाएं। तो मैंने कुछ बातें उसको बताई, शायद उसने मस्तिष्क में रखा हो, नहीं रखा हो, तो उसका अपना मत है। लेकिन फिर मैंने उसको 1-2 और छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब से जो मोटिवेशनल हैं, जो उस 1-2 मिनट में मैंने ढूंढ करके उसको किसी तरीके से उसके पास भेजा कि बेटा देख, जीवन का यही तरीका है, कोई शॉर्टकट कभी नहीं इंसान ले सकता। समय लगता है किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, बनने के लिए तपना ही पड़ता है, बनने के लिए तपना पड़ता ही है, तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तभी आदमी चमक पाता है, तभी आदमी आगे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरे अंदर जो मैंने समाज देखा है, जो मेरा अनुभव रहा अभी तक का जीवन के प्रति, वो मैंने उसको साझा करने की कोशिश करी और बताया, और मैं आशा करता हूँ कि उसने समझा हो। लेकिन हम सभी ये ठान लें, मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूँ, सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को इतना क्लोजली जरूर देखें, अपने आप में इतना ना डूब जाएं कि हम अपनी आंखें ही ना खोल पाएं सामने क्या चल रहा है उसको देखने के लिए। तो जब भी मौका लगे उनको कुछ सामाजिक मूल्य, कुछ नैतिक मूल्य, कुछ पारिवारिक मूल्यों के बारे में जरूर बताते रहें, क्योंकि जीवन एकाकी होना मीन्स खतरे की घंटी है। जितना ही एकाकी आप होते जाएंगे, आप उतने ही कमजोर होते जाएंगे और आपको संभालने वाला फिर कोई नहीं होगा। ये लव एंगल, अफेयर, ये सब जीवन का अंग हो सकते हैं। आपको कोई पसंद आ सकता है, आप किसी से प्यार कर सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक समय के बाद पहले अपने लिए करें, पहले खुद बनने का प्रयास करें, कुछ कर लें। जब आप कुछ कर लेंगे, जब आप चमक जाएंगे, फिर उस रोशनी में आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता ही दिखेगा, एक अच्छा रास्ता दिखेगा जो जीवन की ओर ले जाएगा और जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी होगा। तो मित्रों, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप प्लीज़ सपोर्ट करें कि बच्चों को ज़रूर, अपने ही नहीं आसपास के जो भी बच्चे मिलें, अपनी जो मन की बातें हैं, जो नैतिकता को, हमारी संस्कृति को, हमारे नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, हमारे संविधान को, हमारे कानून को, जो चलन में है, जो किया जा सकता है, ज़रूर उनको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।